भूपेश बघेल जी ने कमान संभाला है, हम सब ने सरकार में हिस्सेदारी रखी है, तब से आप अनुभव करेंगे इन 4 वर्षों में 1.5-2 साल कोरोना काल आया, भीषण संकट का समय, स्कूल कॉलेज बंद, सरकारी कामकाज बंद, विकास के काम बंद। उसके बावजूद इतनी सारी नई योजनाएं हम लोगों ने बनाई अपनी सरकार में जो सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए फायदेमंद है। उसमें से एक ये स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है। शिक्षक वही हैं, आप लोग नई भर्ती नहीं हुई है, हुआ है क्या है काम? नहीं हुआ है ना। शिक्षक वही हैं, लेकिन आप लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इस स्कूल में आके नए सिरे से किया है, इसलिए आप सबको बधाई भी देता हूँ। कोशिश हम लोगों ने किया है, पहले जब गुजरते थे बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम के निजी क्षेत्र के स्कूल, 25-50 हज़ार की फीस, बड़े घर के बच्चे पढ़ते थे, छोटे गरीब घर मध्यम श्रेणी नहीं पढ़ा पाते थे, उनको भी लगता था कि मेरे बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ें, घर में आए तो अंग्रेजी बोलें। वो सपना हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम। उसी तर्ज पे अब हिंदी मीडियम का भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। कुल मिला के मकसद है क्वालिटी में सुधार आए शिक्षा के। स्कूल भवन थोड़ा सा रंग रोगन नया हो जाता है तो अच्छा दिखने लग जाता है। अंग्रेजी मीडियम के स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे जाएंगे कहाँ? हिंदी मीडियम का कॉलेज। तो अब अंग्रेजी मीडियम के कॉलेज भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है ताकि बच्चों को, पालकों को किसी भी प्रकार की परेशानी मत हो। अलग अलग कार्यक्रम, इस बात का ख्याल हम सबको रखना है और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम उसका एक उदाहरण है। अंग्रेजी में का डांस कराएं क्या आप लोग? भूल के मत कराना। भारतवर्ष के विविध हमारे जितने प्रांत हैं उनके सब के कार्यक्रम कराइए। हमारा उद्देश्य है अखंड भारत की कल्पना को साकार करना। मैं इसके पहले 4 साल पहले सांसद था, तो लोकसभा में हमारी राजभाषा हिंदी राजभाषा कमेटी होती, उसमें पूरे देश का दौरा मैंने किया, हर प्रांत का। उसमें होता ये है कि हर प्रदेश में केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उसमें हिंदी का प्रयोग कितना हो रहा है ये देखना होता है। बहुत से कुछ प्रदेश हैं, 3-4 प्रदेश जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, पर ऐसा नहीं है कि वो हिंदी नहीं जानते। ये गलतफहमी के शिकार नहीं रहना चाहिए। आप उसको गाली दे दो हिंदी में, फट से समझ जाएगा, इसका मतलब वो हिंदी जानता है। तो हिंदी सब जानते हैं, क्योंकि अपने प्रदेश से जब बाहर निकलते हैं, जैसे मान लो आंध्र वाला मेरे इस छत्तीसगढ़ के किसी गांव से गुजर रहा है, अब वो अंग्रेजी में पूछेगा कि हमारा खेत में काम करने वाला मजदूर क्या जवाब देगा? हिंदी में पूछेगा तो जरूर जवाब दे देगा, भले वो हिंदी के सुन के छत्तीसगढ़ी में जवाब दे, पर देगा जरूर, जानकारी दे देगा। पर अंग्रेजी, तो अंग्रेजी जो है हमारी संपर्क की भाषा है विदेशों के लिए, हिंदी संपर्क की भाषा है देश के हर प्रांतों के लिए, छत्तीसगढ़ी संपर्क की भाषा है अपने प्रदेश के लिए। हर प्रदेश की भाषा बोली अलग है, देश स्तर पर अलग है। अंग्रेजी इसलिए जरूरी है कि कई शब्द हिंदी में इतने क्लिष्ट होते हैं कि उसका हिंदी में बोलना और सेंस समझना, भाव बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको अंग्रेजी में ही बोलना पड़ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, तो इसलिए अंग्रेजी आवश्यक है बहुत सारी चीज़ों में। पर यह कहना भी सही नहीं है कि अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान हैं, इसरो से बड़ा वैज्ञानिक संस्थान कोई दूसरा नहीं है, आप सब जानते हैं भारतवर्ष में। इसरो में अगर आप जाग देखेंगे 95% काम हिंदी में होता है, इससे बड़ा वैज्ञानिक संस्थान नहीं। कुछ नहीं है, उपग्रह से, सैटेलाइट से है, वहाँ से हिंदी ट्रांसलेट होकर आता है उनके सामने, बहुत छोटी छोटी चीज़ है।
तो इन सारी चीज़ों के लिए आवश्यक भी है अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खुले हैं। अपने भारतीय संस्कृति और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लुप्त नहीं होने देना है, ये बात का हमारा ध्यान हमको रखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हिंदी पढ़ने वाले लोग आगे नहीं बढ़े। इस देश का संचालन तो पहले हिंदी पढ़े लोग किए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़े वैज्ञानिक हो, बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री हो, बड़े से बड़ा सामाजिक क्षेत्र का काम करने वाला है। तो ये आज के युग की महती आवश्यकता इसलिए है कि अब अक्सर बहुत कम बच्चे विदेश जाते थे आज से 50 साल पहले, लेकिन अब हर आदमी विदेश जा रहा है, नौकरी करने, व्यापार करने, घूमने जा रहे हैं तो भी जा रहे हैं। तो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों का जो आवश्यकता था उसकी प्रतिपूर्ति हमारी सरकार के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। जिम्मेदारी आप सबकी है कि कितने, अभी मैं देख रहा था बच्चों का कार्यक्रम, आप लोगों ने कहा समय हो तो कार्यक्रम प्रस्तुत करें, तो मैंने कहा ज़रूर देखेंगे। अंग्रेज़ी मीडियम में आने के बाद हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को कितना सही ढंग से बच्चे दे पा रहे हैं। बच्चों के चेहरे का मैं भाव देख रहा था, थोड़ा भी झिझक नहीं, थोड़ा भी संकोच नहीं, थोड़ा भी डर नहीं, बड़े बेबाक तरीके से। दूसरे नंबर पे जो बच्ची आई थी बिल्कुल सुर ताल उसका देख रहा था मैं। तो इतनी अच्छी प्रतिभाएं हमारे बीच हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है, मैं तो कई बार अपने लोगों से कहता हूँ, कोई कार्यक्रम होता है तो छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्य संस्कृति विभाग से लाते हैं, बड़े बड़े 1 लाख 1.5 लाख कितना लेते हैं वो लोग, 1-1.5 लाख लेते हैं। वो हमारे बच्चे हर स्कूल के 2-2 कार्यक्रम कर दो, 5 स्कूल, तो रात भर का कार्यक्रम उससे अच्छा हो जाएगा। और वही 1.5 लाख को 25-25 हज़ार सब स्कूल में दे दो बच्चों, क्या फ़र्क पड़ेगा? बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। मैं अपने गांव भी बोला था, एक बार कार्यक्रम हुआ तो आसपास की स्कूलों के 4-5 स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम करवाए थे। तो ऐसा नहीं है कि उनको ना बुलाएं, नहीं तो लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, मेरा वोट कट जाएगा बोल रहे थे। लेकिन इन प्रतिभाओं को उभारने का अवसर जो मिलता है उसको हमको करना चाहिए। सुबह से आपका कार्यक्रम चल रहा है, रात होने को है, सबको जाना भी है, तो बहुत ज़्यादा कुछ भाषण की बात नहीं, बड़ी जिम्मेदारी। शिक्षक शिक्षिकाओं से आग्रह करूंगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन अभी जो 1-2 साल में आया है रिजल्ट स्वामी आत्मानंद स्कूलों का, बहुत अच्छा है, चार्मिंग भी अच्छा है और डिमांड भी काफ़ी बढ़ रहा है। इस साल 2-250 स्कूल फिर से हम लोग खोलने का सोच रखे हैं, खोलेंगे और भी जहाँ जहाँ आवश्यकताएँ होंगी तो उसको भी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही क्या, जाने वाली है क्या, ताली बजा रही, 2 स्कूल और खोलेंगे, तो ये भी है हमारी स्कीम में अच्छा सा। तो आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। पर एक निवेदन जरूर, अक्सर शिक्षा जगत के कार्यक्रम में जब भी जाता हूँ तो एक निवेदन जरूर करता हूँ, हर जगह, यहाँ भी शायद पहले कहा था, स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, सिलेबस के पढ़ाई तो हम कराते हैं, बच्चों को देते हैं, वो तो जरूरी है, साथ में थोड़ा सा 5-10 मिनट संस्कार की शिक्षा जरूर आप लोग बच्चों को दें, ऐसा मेरा आग्रह है आपको। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और इस वीडियो को मैं यही स्टॉप करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। खत्म, बाय बाय, टाटा।